आँखों के बने हाथों के चेहरे पे लकीर बन जाती है। आँखों के बने हाथों के चेहरे पे लकीर बन जाती है। उस माँ के दर जाने में बिगड़ी तकदीर बन जाती है। पामेरो के जमाना जिन्ना माते दरी जाना, पामेरो के जमाना जिन्ना माते दरी जाना। छठो जग दे चमेले कोई करो ना बहाना। शीरा वाली माते कुएं मलिए, चलो जी चलो दरी चलिए, चलो जी चलो दरी चलिए। जय माता दी ट्रेन राइडर के सोशल मीडिया से जुड़े हुए माता रानी के सभी प्यारे भक्तों का नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में आप सभी श्रद्धालु माता रानी की यात्रा से नए दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है धर्म की नगरी कटरा शहर से, जहां पर आप सबके समक्ष नज़ारा प्रस्तुत है वो पुराने बस स्टैंड का नज़ारा है। और आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज़ ये है कि अब यहाँ के बस स्टैंड को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। यानी अगर आप जम्मू से कटरा आना चाहते हैं तो अब बसेस जो है वो यहाँ तक आएंगी, और अगर आप कटरा से जम्मू जाना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ से भी बसेस मिल जाएंगी। ये 2 दिन पहले ही हुआ है और ये बहुत बड़ी खबर उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो जम्मू से कटरा बस से आते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं। आप सब अपने इस वीडियो में देख पा रहे हैं माता रानी के पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन, जो कि बहुत ही मनमोहक है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं कि जल्दी से इस त्रिकूट पर्वत से होकर माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान करें। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बसेस देख रहे हैं। अब बसेस इसी तरह से आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आगे रोड जो है वो डैमेज था और रोड अब बिल्कुल सही हो गया है। अब आपके समक्ष माता रानी की यात्रा ट्रैक का लिया गया एक्सक्लूसिव नज़ारा है, जिसे आप घर बैठे देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि आप सब इस यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। क्योंकि आपको तो याद ही होगा, इसी यात्रा ट्रैक से होकर हम माता रानी के दर्शन करने के लिए माँ भगवती के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। कमेंट में जाके जय माता दी जरूर लिखिएगा और अपने जाने की डेट हम तक जरूर से साझा करिएगा कि माँ भगवती ने आप सबको कब बुलाया है। वहीं जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर माता रानी के पवित्र पावन गर्भजून गुफा में जाकर दर्शन करते हैं। यहाँ पर वेटिंग समय चलता है, लगभग 12 से लेकर 24 घंटे का वेटिंग समय फिलहाल चलता रहता है। और यहाँ पर आपको गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर पर्ची कटाना पड़ता है गर्भजून गुफा में जाके दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी गर्भजून पर्ची काउंटर को बदल दिया गया है। पहले गर्भजून पर्ची काउंटर दूसरे साइड था, लेकिन अब इसे बदलकर सामने फ्रंट की साइड में कर दिया गया है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालु की लाइन किस प्रकार से यहाँ पर लगी हुई है। यहीं पर बगल में आपको ऑप्शन मिल जाता है कम्बल का, जहाँ पर आप जाकर कम्बल भी ले सकते हैं और रात में यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। इसके साथ साथ यहीं पर बना हुआ है शीतला भवन, जहाँ पर आप जाकर सुबह संध्या में भजन का आनंद ले सकते हैं। सुबह लगभग 9 से लेकर 10 बजे तक भजन संध्या चलता है। शाम में भी 9 से लेकर 10 बजे तक भजन संध्या आयोजित किया जाता है शीतला भवन में। तो कभी भी अर्धकुंवारी पे जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो शीतला भवन में जरूर रुकिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर साझा करिएगा। अब आप सबके समक्ष माता रानी के भवन का सुंदर अलौकिक दृश्य मौजूद है, जिसके दर्शन आप सभी श्रद्धालु कर पा रहे होंगे। हाथ जोड़कर माता रानी के भवन के दर्शन करिए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि माँ भगवती हम सभी बच्चों को अपने दरबार बहुत जल्द बुलाए। हम तो हाथ जोड़कर आप सबके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सबके साथ हमें भी बहुत जल्द अपने दरबार बुलाए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। इसके लिए हमें भैरव घाटी पहुंचना पड़ता है और आप देख रहे होंगे कि हम भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। किस प्रकार से श्रद्धालु की चहल पहल है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रही होगी। तो जाइए कमेंट बॉक्स में जय माता दी के साथ जय भैरव बाबा जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ आपको वीडियोस कैसी लगती है अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट करके जरूर से साझा करिएगा। अब अगर बात की जाए जानकारियों की, और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन अपडेट की। देखिए फिलहाल अभी भी किसान जो है वो ट्रैक पर बैठे हुए हैं और ट्रेनें अभी भी बहुत सी कैंसिल चल रही हैं, रूट डाइवर्ट है। साथ ही साथ ट्रेनों का जो सिस्टम है पहुंचने का वो काफ़ी लेट है, मतलब काफ़ी ट्रेन बहुत लेट से पहुंच रही हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप यात्रा पे ना जाएं, आप यात्रा पे ज़रूर जाएं। माता रानी का नाम लेकर जाएं, माता रानी आपकी यात्रा को सफल बनाएंगी। इसके साथ साथ देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनों की जानकारी है वो आप खुद से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक एक ट्रेनों की जानकारी देना ये पॉसिबल नहीं है।
सारी ट्रेनों का लिस्ट भी शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर सबसे अच्छा ये है कि आप पहले पहुंच जाइए अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, या फिर अगर आप लैपटॉप से चेक करना चाहते हैं तो लैपटॉप के स्क्रीन पर जाइए और अपने फ़ोन में ब्राउज़र खोल लीजिए, अपने लैपटॉप में ब्राउज़र खोल लीजिए। वहाँ पर टाइप करिए NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जो ट्रेनों की जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही और जेन्युइन मिलेगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद ट्रेन नंबर एंटर करिए। जैसे आप ट्रेन नंबर एंटर करते हैं ट्रेन का पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि ट्रेनें जो है वो कितनी लेट चल रही हैं, डाइवर्ट रूट है इनका, कैंसिल है कि नहीं, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और आप चाहें तो पिछले दिनों में ट्रेन कितनी लेट पहुँच रही है वो डे सेलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। डेट यहाँ पे मेंशन रहता है। आप जो है पूरी तरीके से शेड्यूल है, रिशेड्यूल ट्रेन का क्या है वो सब चेक कर सकते हैं। किस रूट से जा रही है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप ये सब करना नहीं चाहते तो रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पे कॉल करिए, अपना PNR बताइए और आपको PNR के जरिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि ट्रेनें कैंसिल हैं, क्या हैं, सारी डिटेल जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका देखिए यही है ट्रेनों की इंक्वायरी करने का। और इन फ्यूचर जैसे ही ट्रेनों की कोई बड़ी अपडेट आएगी, ऐसा पता चलेगा कि ट्रेन वापस से रिज्यूम हो रही है, रिस्टोर हो रही है, तो हम वीडियो बनाकर आप सबसे वो जानकारी साझा कर देंगे। अब अगर बात कर ली जाए माता रानी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालु की बुकिंग की, क्योंकि काफी श्रद्धालु ये भी कमेंट करते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है, हमारी बुकिंग्स है तो वो कैसे हम मैनेज करेंगे, बुकिंग्स कैंसिल ना हो जाए, बुकिंग्स के लिए क्या है, अगर हम लेट से पहुंचते तो क्या वो अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एज पर रूल वो अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सबका एक रूल एंड रेगुलेशन है। अगर आप रूल के मुताबिक देखना चाहें तो वो अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्यार से जाके उनसे बात करते हैं, बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं डिले हो गया, आप देख लीजिए जो कुछ भी हो पाए, तो वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि प्यार से तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो प्यार से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। अगर वो मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रूल देखा जाए तो रूल के मुताबिक तो मानना मुश्किल है। लेकिन माता रानी पे छोड़ के अगर आप जाते हैं, भरोसा है माता रानी पर ना, तो माता रानी सब अच्छा करेंगी, इसीलिए उन पर भरोसा रख के जाइए, सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कुछ नई अपडेट की। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि माता रानी के भवन पर फसाड लाइटिंग हो गया है। माता रानी का भवन अब आपको हमेशा जो है अलग अलग रंगों में देखने को मिलेगा। अलग अलग कलरफुल लाइटें जो हैं माता रानी के भवन पर लगाई गई है, जिससे कि हम फसाड लाइटिंग कहते हैं, और उससे माता रानी का भवन एक और ही अलग तरीके से ग्लो करेगा। तो रात के समय अगर आप जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार का जो है वो नज़ारा माता रानी के भवन से देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इस समय माता रानी की यात्रा के दर्शन की, तो माता रानी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। दर्शन भी श्रद्धालु को बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए, माता रानी का नाम लेकर जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप प्लान करने वाले हैं तो संडे, सैटरडे और हॉलीडेज को छोड़ के जाइएगा। इन दिनों काफ़ी रश रहता है, इसके अलावा किसी प्रकार से कोई ज़्यादा रश नहीं रहता है, आराम से भक्तों को दर्शन भी हो जाते हैं। अगर बात कर ली जाए माता रानी के भवन पे रुकने की, क्योंकि अगर आपका कोई बुकिंग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुकिंग अगर नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट प्लान बन रहा है, तो सबसे बेस्ट है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में जाके स्टे कर लीजिएगा। लगभग रात को 8 के 9 बजे के बाद दुर्गा भवन खुलता है और वहाँ पर जाकर आप फ्री में रुक सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। भवन पर आपको लॉकर की सुविधा मिलती है, जहाँ पर आप जाकर अपना सामान रख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही बात करें सुविधाओं की, तो माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर बैटरी कार हो, हर प्रकार की सुविधा के साथ श्रद्धालु मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं। RFID कार्ड भी आपको इजीली मिल जाएगा। कटरा के जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आगामी दिनों में माता रानी के दरबार जा रहे हैं और कटरा से RFID कार्ड ले रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को लेना अनिवार्य है। और RFID कार्ड के लिए सिर्फ आपको अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। और जब आपको RFID कार्ड मिल जाएगा तो उसे गले में पहन कर ही यात्रा करिएगा। अदरवाइज अगर श्राइन बोर्ड के ऑफिसर्स द्वारा कहीं भी कोई चेकिंग की जाती है तो आपके ऊपर चालान भी किया जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अपने मन में पॉजिटिव थिंक लेके जाइएगा। माता रानी की अनुपम कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय होगी। हम भी माता रानी से आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख